हेलो एवरीवन। बजट में जिस तरीके से एफएडीए ने मैक्सिमम डिमांड को पूरा करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को तोहफा दिया है, ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके लिए इस सेक्टर से जुड़े हॉट स्टॉक की एनालिसिस लाएं, जिससे आपको मल्टीबैगर शेयर पता चलते रहें। और इसी सिलसिले में आज का हमारा स्टॉक है जेके टायर। बिजनेस रेवेन्यू मॉडल सब कुछ जानने वाले हैं, तो अब क्यों शेयर हम आपके लिए लाए हैं, क्या हो सकता है खास, जानेंगे आज की इस डिटेल वीडियो में। तो जहां पे हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर जानेंगे इनका रेवेन्यू मॉडल, फिर जानेंगे हम इनके फाइनेंशियल प्राइस चार्ट, पीयर एनालिसिस, और फिर चौथे नंबर पे जानेंगे कि हम आपको बताएंगे इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के बॉटम लाइन की और कुछ ऐसा निगेटिव पॉइंट जो शायद आपको किसी ने बताया ना हो। तो एंड तक जरूर देखिएगा, वरना निगेटिव रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव में अटके रह जाएंगे। तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, वरना पोर्टफोलियो में जगह देने में दिक्कत होगी। तो शुरू करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले जानना चाहते हैं और 10 जगह फॉलो करने के बाद भी न्यूज नहीं मिल पाती है, तो एक बार ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करें, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ में एक बहुत गुड न्यूज, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के जो स्क्रीनर का जादू वाला लेवल है आप लोगों के साथ देते हैं। अगर आप नए हैं तो रात में फॉलो करें, आपको मिलेंगे और अगले दिन आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल, तो दोस्तों जेके टायर के शुरुआत की बात करें तो कंपनी ने अपना सफर 1951 में वेस्ट बंगाल से शुरू किया था, जहां 1970 तक ये कंपनी एजेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व थी। बट 1972 से इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया और ऑटोमोबाइल टायर और ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुख कर गई। तब से लेकर अब तक कंपनी का सफर कैसा रहा आपको ब्रीफ में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब अगर इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो जेके टायर इंडस्ट्री वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, ट्यूब एंड फ्लैप मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं अगर इनके वर्किंग को देखें तो ये इंडिया में फैले अपने टायर आउटलेट चेन के थ्रू टायर्स और वाइड रेंज ऑफ ऑटोमेटिव सर्विसेज सेल करते हैं, जिसमें इंक्लूड है व्हील अलाइनमेंट और टायर चेंजिंग जैसी कुछ सर्विसेज। अब अगर इनका इंडियन मार्केट शेयर को देखें तो यहाँ बस और ट्रक के टायर में इनका 32% का कंट्रीब्यूशन है, वहीं एलसीवी और एसयूवी टायर में 35% का, यानी मार्केट पे एक बहुत ही अच्छा खासा दबदबा है, इस बात को भूलिएगा नहीं। और अभी बीते साल जेके टायर ने अपना 20 मिलियंथ ट्रक रेडियल टायर मार्केट में रोल आउट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये था कंपनी का इंट्रो। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट का, इनके रेवेन्यू मॉडल का। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा कि जैसा कि हमने बताया ही कि 32% का टायर इनका ट्रक और बस मार्केट शेयर से है और 35% एलसीवी और एसयूवी में है। और रेवेन्यू मिक्स में आप देखिए रेडियल टायर 60% का है और बायस टायर 40% का है। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में 86% का मार्केट से इनका रेवेन्यू आ रहा है और मैक्सिको 14% से, यानी ये इस तरीके से ये 100% है। अब अगर कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो ट्रक और बस का बड़ा मार्केट इनके पास है, 55% का, पीएलआर 25% और टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स में 5% है। तो ये काफ़ी सुलझी हुई और काफ़ी तरीके से काम है इनका और काफ़ी सही सेटअप है। आई थिंक ये डेटा देखने के बाद आपका विजन इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को लेकर एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया हो और ऐसा डेटा कभी ना देखा हो तो लाइक का बटन तो भैया दबा दीजिएगा। अब जानते हैं जेके टायर को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं इनका फाइनेंशियल पर। अब इनका फाइनेंशियल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आप पा रहे होंगे कि 2018-19 में इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, या 17-18-19 में टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन दिसंबर में रेवेन्यू घटा है। लेकिन नेट इनकम थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। 2017 375 करोड़ के पास का था, लेकिन 2018 में सीधा घट के 66 करोड़ हुआ, 19 में अगेन बकअप किया और 176 हो गया, और 2020 में अगेन गिरा है। तो एक अपने आप में बहुत ही मिक्स सा रेवेन्यू इनका नेट इनकम के तौर पे आ रहा है, और साथ में हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मार्केट शेयर इनका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, ये एक इनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर सेक्टर वाइज रेवेन्यू में आगे रहें तो अच्छा पैसा कमाएंगे। अब हम इनका आपको दिखाते हैं
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे कि मार्च में इनको लॉस है नेट इनकम में, जून में लॉस है क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन सितंबर में प्रॉफिट और दिसंबर में सीधा डबल प्रॉफिट है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपने इनके शेयर में एकाएक काफ़ी बड़ी हलचल देखी। काफ़ी बड़ी हलचल देखने का रीज़न ही यही था। वहीं पर अगर आप चार्ट पे देखें तो इनके रिजल्ट के कारण इसके शेयर में लगातार तेजी देखी गई और 91 रुपीज़ से सीधा 146 आ गया, जहां लोगों के निगाह में ये छुपा बैठा था, या आप कहें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा था। 4 दिन में इसने पूरा हाईलाइट, पूरा लाइमलाइट छेड़ लिया। तो इस लाइमलाइट छेड़ने में आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जेके टायर का लेवल क्या है और क्या करना है, वो आगे की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। उसके अलावा अगर हम इनकी पीयर एनालिसिस आपके साथ करें तो आप जानते हैं जेके टायर के पीयर में एमआरएफ, बालकृष्णा, अपोलो टायर आते हैं। वहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इनका पी रेशियो भी कम है और पीबी रेशियो भी कम है। तो इन सब चीज़ों के नज़रिए से एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट वो चीज़ें अगेन हम आपको बताएंगे। बट पहले चीज़ों को हम समझ लें, जिससे कि जल्दबाजी में, मेरा ये मानना है कि कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जल्दबाजी में नहीं होती है, बहुत डिटेल में समझ के होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ पे अगर इनके कस्टमर बेस की बात करें तो कस्टमर में इनके पास निसान, वॉक्सवैगन, जेसीबी इंडिया, कैटरपिलर, फिएट, रेनॉल्ट, हिटाची, इस तरह से काफ़ी बड़ा इनका कस्टमर बेस है। तो ये एक काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है जिस चीज़ को हमें लगता है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग भी स्टेबल है, तो ओवरऑल पैरामीटर्स ठीक ठाक हैं। बट जैसा कि हमेशा आपको मैं कहता आया हूं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट उसके पास्ट रिकॉर्ड के अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए करना चाहिए, ना कि पास्ट से ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, राइट? क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ करेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी। तो चलिए चलते हैं इसके फ्यूचर ग्रोथ की तरफ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरफ, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो एज ए इन्वेस्टर हमें बहुत हेल्प करेंगे जेके टायर को ये समझने में कि पोर्टफोलियो में जगह देना है कि नहीं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जेके टायर पीतमपुरा में नेटरेक्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर किया है। अब जो नेटरेक्स को नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये नेटरिप के अंदर आने वाले स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटिव टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो यानी गुड न्यूज़। इसके अलावा हुंडई के साथ अपने पार्टनरशिप को एक और मजबूती देते हुए जेके ने साउथ कोरियन कार मेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट को यूएक्स रॉयल रेडिकल टायर सप्लाई करने का डील साइन कर लिया। और एसयूवी क्रेटा की डिमांड अभी इंडिया में काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे में ये डील कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगी। इसके अलावा अभी नवंबर में जेके टायर ने किया मोटर्स के हाईएस्ट सेलिंग मॉडल सेल्टॉस के टायर पार्टनर के रूप में भी टाई अप किया है, यानी पूरे हेवी वोल्टेज जो कार सेल हो रही है उनको पकड़ लिया है। साथ ही अपने प्रॉफिट लेवल को इंक्रीज करने के लिए, कोविड से हुए लॉस को कम करने के लिए अभी कुछ महीनों पहले कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो अपने कैपेक्स पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। हालांकि इस पॉइंट का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। कैसे? कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं, इसका मतलब है इंफ्रा या बाकी डेवलपमेंट में कटौती। इसके अलावा मई जून के आसपास जेके टायर ने वेस्टर्न टायर आईएनसी के नाम से यूएस में अपना मार्केटिंग आर्म ओपन किया, जिसका मेन काम सेल्स सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन का होगा। अब ये काम जो इन्होंने कोविड टाइम में किया था, अब जब कोविड हट रहा है तो ऐसे में इस मार्केटिंग आर्म का असली पोटेंशियल अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी बीते हुए साल में कंपनी ने मैसूर में अपने R&D इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है। इसका नतीजा क्या हुआ? अपने इनोवेटिव स्मार्ट टायर से इन्होंने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इनोवेट कर दिया। तो ओवरऑल अगर चीज़ों को यहाँ देखें तो जेके टायर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो अच्छा है, नो डाउट, बट कुछ ऐसी भी चीज़ है जो इन्वेस्टर को यहाँ ध्यान देने होगा। यानी पॉजिटिव तो बहुत देख लिया, अब बात करते हैं निगेटिव की, क्योंकि निगेटिव देखेंगे तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या क्या लफड़ा चल रहा है। देखिए तो दोस्तों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट होने के बाद भी यहाँ इन्वेस्टर के लिए कुछ कंसर्न निकल के आते हैं, जो कि कंपनी के क्या है कंसर्न? कंपनी का नेट इनकम अपने इंडस्ट्री रेवेन्यू स्टैंडर्ड के तुलना में काफ़ी पीछे है। इसके अलावा बीते साल इंडिया की जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग और रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने जेके टायर और इंडस्ट्रीज़ के रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए इन्हें इंडिया ए नेगेटिव का रेटिंग दिया। इसके अलावा भी बीते अक्टूबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टायर सप्लाई करने के लिए जो बिडिंग की गई थी उस पर अनफेयर ट्रेड मीनिंग का एलिगेशन की वजह से सीसीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन बैठाया है, यानी इमेज पर डेंट। तो मोटा मोटी समझें तो कंपनी में जहां पॉजिटिव पॉइंट है तो निगेटिव भी है। तो दोस्तों ये तो थी जेके टायर की कंप्लीट एनालिसिस।
आप पहले बताएं क्या लगा पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस, अब मैं बताता हूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि आपको यहां वापस से चार्ट दिख रहा है, और एक चीज चार्ट से बहुत ही क्लियर है, क्या कि अगर आप एक ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो इसकी मूवमेंट बहुत छोटी थी, हौले 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 ये गया है। जहाँ तक अगर आप बात करोगे तो अक्टूबर तक में भी चूँकि कहते हैं एक फ्लैट मूवमेंट था। मार्च के बाद तो सारा स्टॉक गिरा, उसके बाद रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक फ्लैट पोजीशन में था, फिर वापस चला, लेकिन कोई इतनी बड़ी आग नहीं थी। अगर रियलिटी में आप पूरी की पूरी आग देखो तो ये 20 जैन से लेके 25 जैन के बीच में 4 दिन में सारा गेम इस स्टॉक में बना, जिसने इसको एकदम मेगा, जिसको कहते हैं गरम कर देना, इस स्टॉक को गरम कर देना, बिल्कुल उस तरीके से कर दिया है। 1 फेब जो कि एक बजट का दिन था, बजट के हिसाब से अगेन वापस से बैक टू द इस स्टॉक में गर्माहट आई। तो ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल अगर टेक्निकल बेस पे बात करें तो 150 और 143 इसका रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस क्रॉस होगा तभी इसमें बड़ी तेजी बनेगी नेक्स्ट वाली। और उस कंडीशन में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपके हाथ से छूट चुका है तो वहाँ पर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सहारा लें, जिसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। और मैं हर भाई को रिक्वेस्ट करूँगा, हर सिस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी का मार्केट है वहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग खेलें, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और मोटा पैसा कमाएंगे, जैसा कि काफ़ी सारा ट्रेड हम आपके साथ देते हैं। बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में रखना है तो भी अच्छा है, लेकिन उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये जो 4 दिन की भाग की रैली हुई है उसकी जगह कहीं हमें वापस से नीचे में मिले तो वो लेना ज़्यादा अक्लमंदी और ज़्यादा सेफ रहेगा, ये मेरा मानना है। बाकी ओवरऑल कभी भी इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल 10 साल के दृष्टिकोण से होता है, ना कि 3 महीने 2 महीने 4 महीने के हिसाब से। तो उस सारे नज़रिए को एक साथ समरी करते हुए मैंने 1 महीने 2 महीने के हिसाब से क्या करना है वो भी बता दिया, इंट्राडे के लेवल क्या हैं वो भी बता दिया, और 5 से 10 साल का व्यू भी बता दिया। तो बहुत क्रिस्प क्लियर मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। और अगर आपको लगता हो कि यही चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करके उनका केयर करना चाहते हो तो शेयरिंग केयरिंग है, आप लोगों के साथ शेयर करें और भाई वाला काम करें। थैंक यू सो मच।